राधे राधे भक्तों, आज हम कार्तिक मास की कथा का 10वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। कार्तिक मास में स्नान करने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह प्रतिदिन इस कथा का श्रवण करे। चलिए कथा शुरू करते हैं। सागर मंथन की कथा सुनकर किया क्रोध, चला जलंधर इंद्र से करने हेतु विरोध। नारद जी बोले, देवताओं को जीतकर जो राक्षस पाताल में जा बसे थे, वे जलंधर का आश्रय पाकर अब फिर से भूमंडल में आकर रहने लगे हैं। एक बार उस जलंधर ने राहु का सिर कटा हुआ देखकर उसका कारण शुक्राचार्य से पूछा। तब उन्होंने समुद्र मंथन और 14 रत्नों के हरण की कथा तथा दैत्यों के पराक्रम का सब वृतांत कह सुनाया। अपने पिता सागर के मंथन की बात सुन उसने क्रोध से आंखें लाल कर ली और अपने दूत को इंद्र के पास भेजा। वह दूत स्वर्ग में जाकर इंद्र से बोला, सागर के पुत्र जलंधर ने मुझे अपना दूत बनाकर भेजा है। उसने कहा है कि तुमने मेरे पिता को कैसे मथा और वहां से निकले हुए रत्नों को तुम लोग ले आए हो, वो सारे रत्न मुझे वापस दे दो। इस प्रकार दूत के वचन सुनकर भय और रोष से इंद्र ने दूत से कहा कि हे दूत, हमने सागर मंथन इसलिए किया था कि पहले से डरे हुए पर्वतों को सागर ने अपनी कुक्षी में छिपा लिया था और बहुत से दैत्यों को भी उसने रक्षा की थी। इससे मैंने उसके सारे रत्न हर लिए। सागर का पुत्र शंखासुर भी देवताओं से बैर करता था, वह भी समुद्र के भीतर छिप गया। उसको मेरे छोटे भाई ने निहत किया। अब तुम जाओ और समुद्र मंथन का कारण जलंधर से कहो। वह दूत इंद्रलोक से विदा होकर पृथ्वी पर आया और सब वृतांत जलंधर से कहा। दैत्य क्रोध से फुंकारता हुआ देवताओं को जीतने के विचार से चारों दिशाओं तथा पाताल से करोड़ों दैत्य शुंभ निशुंभ आदि सेनाओं को साथ लेकर स्वर्ग में जाकर उसने नंदवन में अधिकार कर लिया। देवता भी अस्त्र शस्त्र सहित अमरावती से बाहर निकले और तब वहां घोर युद्ध हुआ। मूसल, बरीक, बाण, गदा, वर्षा आदि शस्त्रों से वे एक दूसरे को मारने लगे। दोनों तरफ के हाथी, घोड़ा सवार आदि मरने से वहां खून की धारा बहने लगी। युद्ध में जितने भी दैत्य मारे गए, सबको शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी जल वर्षा कर जीवन दिया। उधर बृहस्पति जी ने भी मरे हुए देवताओं को अपने मंत्र के बल से जीवित कर दिया। युद्ध में मारे गए देवताओं को दोबारा जीवित देख जलंधर ने शुक्राचार्य से कहा कि मरे हुए देवता कैसे जी उठे? आपकी यह मृत संजीवनी विद्या किसी और जगह तो मैंने सुनी ही नहीं। तब शुक्राचार्य जी बोले, बृहस्पति ने द्रोणाचल से दिव्य औषधियां मंगाकर इन देवताओं को जीवन दिया है। अगर तुम द्रोणाचल को हर लाओगे तो ये देवता जीवित नहीं रहेंगे। नारद जी बोले, दैत्येंद्र ने यह सुनकर द्रोणागिरी को लाकर समुद्र में फेंक दिया और फिर संग्राम को आ गया। संग्राम में देवताओं को मरे हुए देखकर बृहस्पति जी द्रोणाचल के पास गए तो उन्होंने देखा कि वहां द्रोणाचल नहीं था। द्रोणाचल को दैत्य हर ले गया। इस बात को देखकर बृहस्पति जी भय से व्याकुल होकर बोले, महादैत्य जीतने में नहीं आएगा, यह तो रुद्र के अंश से हुआ है। इंद्र ने जो कुछ किया था उसे याद करो। बृहस्पति जी की यह बात सुन सब देवता दसों दिशाओं में भाग गए। सागर के पुत्र जलंधर देवताओं को भागते हुए देख शंख भेरी का शब्द करके अमरावती में प्रवेश कर गए। अब इंद्र आदि देवता उससे पीड़ित होकर सुमेरु की कंदरा में रहने लगे। देवता को जीतकर जलंधर वहां राज करने लगा। तत्पश्चात शुंभ आदि को समस्त बड़े बड़े देवताओं के स्थान पर अलग अलग नियत करके वह स्वयं सुमेरु पर्वत की ओर से देवताओं से लड़ने चला। भक्तों, 10वां अध्याय समाप्त हो चुका है। कल हम 11वें अध्याय का पाठ करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही और वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कार्तिक मास में यह कथा सुनने से आपको बहुत ही पुण्य फल प्राप्त होता है। राधे राधे।